Hello student, today we will discuss about the next topic of current electricity, cell in सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस हिसाब से हमने जो हमारे पास के रेजिस्टेंस को देखा स्टार्टिंग में, जो कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमने ज्वाइन किया था, सेम एज इट इज आज हमारे पास हम बात करेंगे सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी मेथड वही है हमारे पास, एज इट इज थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने ये हमारे पास कहीं की 2 सेल्स ली हैं, जैसे ये फर्स्ट सेल ले ली और पीएमएफ एप्सिलॉन 1, इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव एंड इधर है, नेगेटिव इधर है। अब इसका नेगेटिव अगर सेकंड का हमारे पास कहीं कि आप कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव से, और फिर ये मतलब एक ही वे में हमारे पास कहीं इनको कनेक्ट किया है। फर्स्ट का एंडिंग जो सेकंड के फर्स्ट से, फिर सेकंड का एंडिंग थर्ड से, एंड टू एंड कनेक्शन अगर हमारे पास करते हो तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या जाती है, सेल की जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाती है। यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट्स ले लिया ए बी और ये हमारे पास कहीं पॉइंट जो है वो सी है, तो पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगा इन दोनों के बीच में। जैसे V1 मान लेता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है V2 आप कंसीडर कर लेते हो, इन दोनों के इन बिटवीन जो है। अब अगर हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू जो होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, सेम होगी। करंट अगर हम लें तो वो हमारे पास क्या है, करंट जो है वो ईच रेजिस्टेंस ईच सेल के को अक्रॉस जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो आपका अलग अलग होगा क्योंकि एंडिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है, और जो हमारे पास करंट है वो थ्रू ईच सेल हमारे पास क्या है, इक्वल होगा। अब हम रिजल्टेंट ईएमएफ जो है वो कॉम्बिनेशन की फाइंड आउट करना चाहते हैं, साथ में देखेंगे कि इनका जो रेजिस्टेंस वगैरह है वो हमारे पास क्या कितना बन जाएगा। अगर फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ, सेकेंड सेल का रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है R2 है, तो जो हमारे पास क्या है आई निकालोगे दोनों मेथड से हमारे पास कहेंगे। अगर हम आई जो है वो फाइंड आउट करें, या V जो है 1, ये आपका एप्सिलॉन 1 माइनस में क्या हो जाएगा I इंटू R1। R1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके कारण जो है वो कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल इसके अक्रॉस मिलेगा V1 आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली सेकंड अगर निकालते हो तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों की सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना हो, आपके पास एक ही वे आपको मिलेगा, वन वे से ज्यादा वे नहीं होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में रास्ता एक मिलेगा, एक से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो आपको डिफरेंट वे वहां पे नहीं मिलेंगे सर्किट में। ये हमारे पास हो जाएगा V1 आपका एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1 हो जाएगा, V2 एप्सिलॉन 2 इंटू I इंटू R2। ये फॉर्मूला हमने पोटेंशियल्स का जो है वो पीछे ड्राइव किया था, एप्सिलॉन माइनस I इंटू R होता था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। या मैंने फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 माना है, सेकंड का हमारे पास क्या है R2 कंसीडर किया है। अब टोटल पोटेंशियल निकाल लो, क्या बनेगा V1 प्लस V2, ऐड करो दोनों को, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I दोनों में आएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा R1 प्लस R2। अब देखो अगर मैं मानता हूं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास क्या ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ है ऑफ सर्किट, और R इक्विवेलेंट अगर हमारे पास क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूं सर्किट का, तो इन दिस केस V हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशंस है आपके पास। नेक्स्ट ये आ गई, दोनों देखो ये भी V के इक्वल है, ये भी हमारे पास क्या V के इक्वल है, दोनों को कंपेयर कर दो। थर्ड और फोर्थ से हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या जाती है, R1 प्लस R2। ये तो हम पहले निकाल चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो कॉम्बिनेशन का तो इंडिविजुअल का सम कर देते हैं, लेकिन ईएमएफ भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट आपको ऐड करनी है, फर्स्ट की ईएमएफ, सेकंड की ईएमएफ, थर्ड की ईएमएफ। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एन सेल अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखी है तो सीधा सा E1 प्लस E2 टोटल जो ईएमएफ निकालनी है एन सेल की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सभी की ईएमएफ को आप डायरेक्ट जो है वो ऐड कर दो। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है।
क्लियर है? अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेल इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, 1 एंड जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है। जैसे ये मैंने 2 सेल लिए, इनका 1 टर्मिनल एक सिंगल पॉइंट पे आपने कनेक्ट कर लिया। रिमेनिंग 1 जो है वो हमारे पास है अनदर सिंगल ही पॉइंट पे कनेक्ट करना है। इस तरह की अगर कॉम्बिनेशन हो, उसमें एंड टू एंड कनेक्शन था, इसमें क्या करना है, 1 एंड जो है वो सभी सेल का एक पॉइंट पे लेके आओ, रिमेनिंग जो बच गया है वो किसी अनदर एक सिंगल पॉइंट पे ही सभी को ज्वाइन करना है। ये जैसे सेल हमारे पास के ईएमएफ ε1 की है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, दूसरी सेल ईएमएफ ε2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, एंडिंग पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल जो लगेगा वो सभी के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट की वैल्यू जो वो डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाले में मान लेते हैं I1 है, नीचे वाले में करंट हमारे पास क्या है, I2। करो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, आप जो फाइंड आउट करो जो वैल्यू है क्या आएगा अपने पास। V जो है वो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे I1 और I2 निकाल दो। क्या था अपने पास, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस में I इंटू आर था, I इक्वल टू क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन स्मॉल आर। I1 निकालो पहले, क्या बनेगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1। फिर I2 निकाल लो, क्या बनेगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। दोनों जगह मैंने V लिया है क्योंकि पोटेंशियल दोनों सेल के क्रॉस हमारे पास क्या है, बराबर होगा। तो I1 और I2 जो डिफरेंट थी, टोटल I देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। ये बन जाता है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ईएमएफ मान लेता हूं और आर इक्विवेलेंट अगर हमारे पास रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो देखो अपने पास क्या है कि V जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू में आर इक्विवेलेंट। ये आएगी इक्वेशन। तो ये किसके इक्वल है, V के इक्वल। तो आप इसमें से भी V निकालो पहले। V जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। एप्सिलॉन एप्सिलॉन अलग कर लिया, माइनस में B कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये I के इक्वल। पूरे का एलसीएम देखो हमारे पास क्या R1 R2 आएगा, ये बन गया अपना एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V इंटू में R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ये आई। V निकालना है, R1 R2 दोनों के नीचे वो इधर आ जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू जो है वो देखो अपने पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बटे में ये इससे डिवाइड करेंगे, R2 प्लस R1 माइनस I इंटू में हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, एलसीएम लेके इधर लेके आओ, R1 R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर V की वैल्यू आपको निकालनी है, ये डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, उधर भी हमारे पास क्या चला जाएगा। तो ये आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो V यहाँ से इसके इक्वल आया है, लेकिन इक्वलेंट ईएमएफ मानते हैं तो ये हमारे पास क्या इसके इक्वल है। दोनों को कंपेयर करो, एप्सिलॉन इक्वलेंट जो है वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R2 प्लस R1। इसी तरह से R इक्वलेंट जो है वो आपका आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो आपका पैरेलल में फॉर्मूला होता ही है टोटल रेजिस्टेंस का। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा आपको क्या है, एप्सिलॉन इक्वलेंट जो है वो नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको क्या मिल रहा है वहां पे, रेजिस्टेंस की और जरूरत पड़ेगी, तब आप जो है वो हमारे पास क्या इक्वलेंट ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वलेंट जो है वो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 जो है वो आ जाता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो आप, इनको दोनों को डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट डिवाइड करते हैं, देखो दोनों में एलसीएम सेम है। ये अपना आ गया एप्सिलॉन 1 R2 अपॉन आ जाएगा R1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन आ जाएगा R1 R2।
तो ये बन जाएगा आपका ε1/r1 प्लस ε2 अपॉन r2, ये आपकी एप्सिलॉन इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट के इक्वल आ जाए। इस वे से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये था अपना सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद आते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है किरचॉफ्स लॉ। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास क्या है कि जो आपको सर्किट दिए होंगे वहां पे आपको करंट डिफरेंट आर्म ऑफ द सर्किट वो निकालना हो, कई बार हमारे पास क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आगे एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमारे पास हम करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए इन किरचॉफ्स लॉ का जो वो हमारे पास क्या यूज होगा। किरचॉफ साइंटिस्ट ने हमारे पास क्या 2 लॉ दिए थे। एक फर्स्ट लॉ है जिसको हमारे पास क्या है जंक्शन रूल भी हम बोलते हैं, करंट से रिलेटेड है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है सेकंड जो है उसको लूप रूल भी बोलते हैं या लूप थ्योरम भी कहा जाता है, और ये सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का, वोल्टेज से रिलेटेड है हमारे पास। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास देखो, अगर हम बात करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की तो वो देखो हमारे पास क्या है कि क्या आता है। ये देखो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है एक जंक्शन पे बहुत सारे करंट आ रहे हो या जा रहे हो। जैसे ये हमारे पास एक जंक्शन दे दिया, इस पे ये वेरियस करंट है, कुछ करंट अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, सभी के सभी करंट जो एक जंक्शन पे मिल रहे हो, जैसे ये पॉइंट्स है, उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो आपके पास क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे जो करंट अंदर आ रहे हैं उनको आप पॉजिटिव दे दोगे। ये आपको ये कहना चाहता है कि सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जितने भी करंट है उन सभी का समेशन अगर हम लेते हैं जो एक जंक्शन पे मिल रहे हो तो उन सभी का एल्जेब्रिक सम जो है वो हमारे पास क्या है इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो करंट जंक्शंस की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लोगे, जो बाहर जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है नेगेटिव ले लो। इनका सम हो गया 0। यहां से ये भी बनता है I1 प्लस I2 बराबर क्या है I3 प्लस I4। तो ये करंट जो थे वो लीव कर रहे थे, ये हमारे पास क्या है इंटर कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस, एक नई डेफिनेशन पे हम बना सकते हैं टोटल करंट entering the junction is equal to total current leave the junction। या तो आप कह सकते हो algebraic sum of all the current meeting at a junction is equal to 0, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि total sum of all the current meeting at a junction in the junction is equal to sum of total current leave the junction। जितना इंटर कर रहा है उन सभी का सम, जो इंटर कर रहे हैं उन सभी का सम बराबर होगा किसके, जो हमारे पास के हैं लीव कर रहे हो। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको बताया I1, I2, I3 और I4 4 करंट्स हैं, 2 करंट्स इंटर कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा I1 प्लस I2 वो किसके बराबर होगा I3 प्लस I4 के बराबर होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। चार्ज की कंजर्वेशन को ये सपोर्ट करता है। ओपन सर्किट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या है क्लोज सर्किट पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। कहीं क्लोज है सर्किट तो भी लग जाएगा, ओपन सर्किट है तो भी हमारे पास क्या है इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकली सिग्मा आई इक्वल टू 0 ये है, या आप ये कह सकते हो जितना करंट जंक्शन में अंदर आ रहा है उतना ही करंट उससे क्या है बाहर जाएगा। तो सम जो है अंदर आने वाले करंट का वो बराबर रख देंगे किसके, बाहर जाने वाले करंट के। अब दूसरी बात करते हैं हम सेकंड लॉ की, या ये हमारे पास क्या है लूप लॉ भी है। क्लोज सर्किट में ऑलवेज हमारे पास क्या ये अप्लाई होगा, इसको ओपन सर्किट में हमारे पास क्या नहीं कहते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, एक सर्किट ऐसा हो जिसपे आपने क्या है सेल भी लगा रखे हो, जैसे मैंने एक सर्किट बना देता हूं, रेजिस्टेंस भी हो, ये सर्किट कंटेनिंग सेल एंड रेजिस्टेंस क्लोज होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल,
टोटल चेंज इन पोटेंशियल्स का हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक सम जो है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब किसी भी क्लोज सर्किट के अक्रॉस टोटल चेंज इन पोटेंशियल्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। सिग्मा ऑफ डेल्टा वी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये है सेकंड हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ। जैसे मैंने ये सेल मानी है, अभी मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। R1 रेजिस्टेंस है, सेल की ईएमएफ एप्सिलॉन है, R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास क्या है एप्सिलॉन 2 ले लो, या R2 आप इसको मान लो, इसको हमारे पास क्या है R3 मान लेते हैं हम। ये आपके पास क्या है रेजिस्टेंस है जो एक इसमें लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, कोई भी क्लोज सर्किट लो आप, सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 होगा। चेंज इन पोटेंशियल आपको क्या करना है, जितनी भी सेल है उनकी ईएमएफ का अलजेब्रिक सम दे दो, प्लस सम ऑफ हमारे पास क्या है IR, पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ IR के इक्वल होता है। तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 होगा। अब रह गई बात हमारे पास क्या है साइन कन्वेंशन की, कि आप कब ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे, कब हमारे पास क्या है नेगेटिव। IR का प्रोडक्ट आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब हमारे पास क्या है नेगेटिव। सर्किट आपको गिवन होगा और करंट की डायरेक्शन आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ दिखाओगे, तो I1 करंट हो गया, इधर से हमारे पास क्या है I2 करंट हो जाएगा। ये करंट दोनों मिलके यहाँ जो करंट जाएगा वो हमारे पास क्या है I3 हो जाएगा। इसको नाम दे दो आप A B C D E F। अब यहाँ पे देखो मैं लगा के आपको अप्लाई करके जो है वो हमारे पास दिखाता हूँ किरचॉफ सेकंड जो है वो हमारे पास किस तरह से अप्लाई करना है। क्या करोगे, देखो एक सर्किट में, जैसे मैं इतने सर्किट में आपके पास चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हम चलते हैं, तो A to B जाते हो कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास क्या है I3 R3, करंट I3 है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है R3, तो IR का प्रोडक्ट लेना है I3 R3। ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव ले लो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो इसको हमारे पास क्या पॉजिटिव ले लोगे। फिर आगे पहुंचो, यहाँ हमारे पास करंट ऐसे है, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इसमें से I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा I1 R1। फिर आपको क्या देखना है, जो सेल आती है उसका टर्मिनल देखो आपके पास कौन सा आ रहा है पहले। अगर आपको नेगेटिव टर्मिनल स्ट्राइक करता है तो उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव ले लो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल स्ट्राइक करता है पहले तो उसकी ईएमएफ को आप क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। प्लस में हमारे पास क्या है एप्सिलॉन 1 आ जाएगी। सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो टोटल चेंज है ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ सेकंड लॉ के। देखो ईएमएफ जितनी थी उन सभी का सम कर लो, प्लस में IR जितने भी हैं उन सभी का सम करते जाओगे, वो इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 होगा। साइन कन्वेंशन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत जगह किरचॉफ लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है देखो, यहां से यहां गया है, मैं यहां से यहां आया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं आप अप्लाई करोगे। यहाँ करंट I3 है, रेजिस्टेंस R3 है, तो I और R का प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे I3 R3। हम B से E की तरफ जा रहे हैं, मैंने जो किरचॉफ लगाया है वो ऐसे लगाया है A B E F A B, इस क्लोज पाथ पे हमारे पास लगाया है। ए से घूम के वापस हमें वहीं आना है, ये ध्यान रखना। ये लगाओगे उसी सर्किट में जिसमें एक पॉइंट से वापस आप वहीं पहुंच पाओ। सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओपन सर्किट में ये अप्लाई हो जाएगा। तो I3 इंटू R3 था, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे तो इसलिए नेगेटिव ले लो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो पॉजिटिव ले लो। यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में F से A की तरफ जा रहा हूँ, करंट इसमें से I1 है तो I1 इंटू R1, तो फिर हमारे पास क्या है ये नेगेटिव आ गया। प्लस में ईएमएफ हमारे पास पहले नेगेटिव टकराए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टकराए तो हमारे पास क्या है नेगेटिव। ये ले सकते हैं। कुछ बुक में हमारे पास क्या है इसका अपोजिट भी लिया हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि टोटल जो ईएमएफ का सम है वो इक्वल टू हमारे पास क्या है IR के प्रोडक्ट के सम के इक्वल ही आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको पूरे में और लगा के दिखाता हूँ, A B C D E F A, इस पे और अप्लाई करते हैं। यहां से यहां तक गए, A से C तक कुछ भी नहीं था। फिर ये है सेल की जो हमारे पास क्या है, पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो ईएमएफ को आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। फिर I2 इंटू R2, लेकिन आप जिस ओर जा रहे हो करंट उससे अपोजिट आ रहा है तो इसकी वैल्यू आपको क्या पॉजिटिव लेनी है, I2 इंटू R2। फिर D से अब तक आया हूँ, कुछ नहीं है। फिर ये करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं मैं, तो ये I1 इंटू R1 आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
फिर नेगेटिव टर्मिनल आपका टकराया तो ये हमारे पास क्या पॉजिटिव हो जाएगा, सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। तो इन सभी का जो सम है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल है। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। किरचॉफ फर्स्ट, किरचॉफ सेकंड, अच्छे से डिफरेंट हमारे पास क्या है सर्किट पे इसको अप्लाई करके देखो। अच्छे से अगर ये अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत से वेरियस सर्किट दे रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें अब जैसे देखो हमारे पास क्या I3 की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पे मैं आपको बी पॉइंट पे फर्स्ट भी अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। एट पॉइंट बी जो है फर्स्ट लगाओ, ये करंट अंदर आ रहा है, ये करंट अंदर आ रहा है, यहाँ से करंट कौन सा है I2 है, ऊपर से करंट कौन सा है I1 है। तो जो करंट अंदर आ रहे हैं उनका सम किसके बराबर होगा, जो लीव कर रहा है, लीव कौन सा कर रहा है, I3 कर रहा है। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई कर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। सेकंड जो है, पहला चार्ज को सपोर्ट कर रहा था, सेकंड हमारे पास क्या है एनर्जी को सपोर्ट करता है। पहले को ओपन और क्लोज दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हमारा क्या है ओनली क्लोज सर्किट पे भी आपका अप्लाई जो है वो होगा। तो अच्छे से इनके जो वो न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सर्किट आपको बना के दे दिया, डिफरेंस आर्म में करंट जो वो शो कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में आपको किसकी जो अननोन करंट है I1, I2 एंड I3, इसकी वैल्यू निकालो आप। यहाँ ऐसा अगर कोई सर्किट आ जाता है आपको जिसमें रेजिस्टेंस लगे हों, सेल लगी हो, वहां पे आपको क्या है डिफरेंट आर्म में करंट्स की वैल्यू नहीं दी हो और आपको करंट जो फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो जरूर दिए होंगे और जो हमारे पास क्या है जो सेल की ईएमएफ है वगैरह वो भी हमारे पास क्या आपको गिवन होगी। आप जो है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करोगे देखो, 1 क्लोज सर्किट ढूंढते जाओ, उस पर आप अप्लाई करते जाओ। यहाँ 3 अननोन है तो हमें इसकी हेल्प से 3 जो है वो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। आपने मैथमेटिक्स में हमें पता है जितने भी अननोन हो उसके लिए उतनी इक्वेशंस हमें चाहिए, उतनी इक्वेशंस के बिना हमारे पास कहीं की वो सोल्व नहीं होगा। तो वही हमारे पास यहाँ करेंगे हम। मैं इस सर्किट में अप्लाई करता हूँ, इधर इस सर्किट में अप्लाई कर लेते हैं, इस सर्किट में आपके पास क्या है आप किरचॉफ जो है वो लगा सकते हैं। तो पहले मैं आता हूं, अप्लाई, किरचॉफ सेकंड लॉ इन सर्किट, या पाथ बोल सकते हो ACBA। देखो मैं यहां से चला हूं, मेरे पास 10 वोल्ट पहले आता है, -10 लिख देंगे, फिर 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट है I1, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, प्लस का I1 हो जाएगा। फिर ऊपर गए हैं, करंट है आपका I2 प्लस I3, करंट सामने से मिला है हमें तो I2 इंटू I3, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम, ये बन गया। फिर आ जाओ यहाँ पे, करंट फिर अपोजिट है तो ये भी हमारा क्या प्लस का आ जाएगा, 4 इंटू I2 इक्वल टू क्या बन गया 0। थोड़ा सा